दोस्तों नमस्कार, मैं विकास लोको पायलट। कैसे हो आप लोग? भावी भविष्य लोको पायलट को मैं प्रणाम करता हूं और आज स्टार्ट करता हूं। दोस्तों मैं स्टार्ट करना चाहूँगा यूनिट डिजिट को। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, मैथमेटिक्स का टॉपिक है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक। हिंदी मीडियम के लिए इकाई का अंक, इंग्लिश मीडियम के लिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट दोस्तों देखिए, जैसे कोई आपसे कहे कि 56 में यूनिट डिजिट कितना है 6, 575 में कितना है 5, 632 में कितना है यूनिट डिजिट क्या होता है 2 होता है। इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है। और आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आती हैं, लेकिन आपको सभी बातें समझ में आनी चाहिए। इसके लिए आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों देखिए, यूनिट डिजिट में जो आपके पास एक 5 होता है ना, एक 5 एक संख्या है। 5 जो नंबर है ना, ये एक मैजिक नंबर है। कौन सा नंबर है? मैजिक नंबर है। कौन सा नंबर है दोस्तों? मैजिक नंबर है। 5 कैसा नंबर है? मैजिक नंबर है। इस मैजिक नंबर की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। ये कैसा मैजिक नंबर है दोस्तों? 5 को यदि इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? इवन से। और यदि 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ढंग से समझना, नोट्स बनाने हैं आपको। यदि 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जैसे इवन नंबर है 2, इवन नंबर है 4, इवन नंबर है 6, अगर इसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। दोस्तों 5 को 10 से करते हैं 10 में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। लेकिन 5 को जैसे ही किसी और संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 को 1 से किया तो 5 को किसी और नंबर से किया 3 से, तो भी कितना आएगा? 5। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। यदि 5 को किससे किया? 5 से किया, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। मीन्स मैजिक नंबर कैसे हुआ? आप लोग क्या समझे इस बात से? इस बात से आप समझ गए कि यदि 5 को सम संख्या से, हिंदी मीडियम के लिए सम, इंग्लिश मीडियम के लिए इवन, यदि 5 को सम संख्या से गुणा किया जाएगा तो ऑलवेज क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे क्वेश्चंस रेलवे में आए हुए हैं, एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं, मैं आपको करवाऊंगा। और यदि 5 को किसी विषम संख्या से, विषम का मतलब है ऑड, विषम का मतलब क्या है? ऑड। 5 को विषम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। ये दो बातें आपके जहन में अच्छे तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई तो फिर आगे भी समझ में आएगी दोस्तों। वो कैसे समझ में आएगी? देखो, जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के लिए हम लोग देखिए, यदि 5 है, 5 को आपने बोला कि सम संख्या से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 0 आया। देखिए कैसे, क्वेश्चंस कर लेते हैं। 352 इंटू 395 इंटू 462 इंटू 3। इसका मान आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है? मैजिक नंबर बोला है। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला है? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है? 5 होता है। सबसे पहले आपको ऐसा सवाल पूछेगा और इसमें बोलेगा यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो। क्या पूछेगा? यूनिट डिजिट आप फाइंड आउट करो, यूनिट डिजिट पूछेगा। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है मेरे भाइयों? सबसे पहले आपको 5 देखना है। क्या देखना है? 5। यदि 5 मिला तो अच्छा है, 5 मिला तो आपका ठकोरा बहुत जल्दी लग जाएगा। 5 नहीं मिला तो ठकोरा 2 सेकंड लेट लगेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा गेम है, टाइम आप मैनेजमेंट करना सीखिए। सबसे पहले अपनी निगाह से, एग्जाम हॉल में निगाह से आप 5 को देखिए, 5 है। 5 जब आपको मिला, 5 आपको मिल गया, फिर सबसे पहले देखिए कि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर आपको देखना नहीं है, आपको यूनिट डिजिट देखना है। ये 2 आपके पास इवन नंबर है, ये 2 आपके पास इवन नंबर है, ये आपके पास ऑड नंबर से है।
जब आपको 5 मिल गया, जब आपको मालूम है कि ये इवन नंबर है, इवन नंबर मीन्स जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो कौन सा होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, तो 3, 5, 2 ये आपके पास इवन नंबर है। तो 5 को जब भी इवन नंबर से या सम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है 2 × 5 × 2 × 3, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60, ये 60 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कब आएगा, जब आपको 5 मैजिक नंबर मिलेगा और 5 किसी इवन नंबर से टकराएगा तो क्या बनेगा, आपके पास यूनिट डिजिट का मान क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है ना, यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है तो आगे की स्टोरी भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे की स्टोरी देखिए, देखिए आगे की स्टोरी सुन लीजिए। आगे की स्टोरी सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3, 4 × 9, 4, 5 × 101 × 312। इसका आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट। देखो सबसे पहले मैजिक नंबर 5 मिला। अब आप देखो इवन नंबर तो नहीं है इसमें, पूरी सीरीज में यदि आपको इवन नंबर दिखाई दे तो 5 आपको इवन नंबर से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट का मान 0 आ जाएगा। लेकिन अगला सवाल ऐसा दे जैसे 354 दिया, अगला सवाल 354 दिया, 945 दिया, इंटू 947 दिया, इंटू 855 दिया, 853 दिया, इंटू 831 दिया। मान लो ये आपको संख्या दे दिया इतना बड़ा, इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो। सबसे पहले आपको मैजिक नंबर देखना है, कितना, 5 मैजिक नंबर आपको मिले तो मैजिक नंबर। अब देखो इसमें आपको इधर देखो ऐसा संख्या देगा आपको, आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए आप इधर देखोगे, इधर देखोगे तो इधर भी आपके पास ऑड नंबर है, इधर भी आपके पास ऑड नंबर है, इधर भी आपके पास ऑड नंबर है, लेकिन इधर क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मीन्स सम संख्या, इवन मीन्स सम। ये भी सोच लेना, आपकी नोटबुक में लिखना, इवन मीन्स सम, ऑड मीन्स विषम। मीन्स 5 आपके पास मैजिक नंबर है, 7 आपके पास ऑड नंबर है, 3 आपके पास ऑड नंबर है, 1 आपके पास ऑड नंबर है, लेकिन इधर क्या है, इवन। जब भी इवन मिले तो आपको क्या लिखना है, 0। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या समझे दोस्तों आप, पहली बात आप समझे कि सबसे पहले आप 5 देखोगे। सबसे पहले आप क्या देखोगे, 5। दूसरी बात आप क्या देखोगे, दूसरी बात देखो, दूसरी बात जब आप देखोगे ना तो दूसरी बात देखने के लिए आपको इवन नंबर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, इवन नंबर। सबसे पहले आपको इवन नंबर देखना पड़ेगा। देखिए ऑड नंबर देखने की बजाय सबसे पहले पहला काम क्या करोगे, 5 देखोगे। दूसरा काम क्या करोगे, इवन नंबर देखोगे, क्योंकि इवन नंबर में हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो किसी भी सीरीज में 5 आपको मिले और यदि आपको 0 या फिर 2 या 4, 6, 8 ऐसा दिखाई दे, इवन नंबर दिखाई दे, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इवन नंबर देखना है। इवन नंबर के बाद क्या देखना है आपको, इवन नंबर के बाद आपको ऑड नंबर देखना है। ऑड मिलेगा तो हमेशा ऑलवेज आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैंने आपको बताया है, ठीक है। और देखिए जैसे इस सवाल को करने के लिए बोल दे, जैसे दोस्तों इस सवाल को बोल दे, मैं बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ, आपको यूनिट डिजिट की कोई परेशानी नहीं आएगी। यूनिट डिजिट में आपका क्वेश्चन बहुत ईजी वे में हो जाएगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन मिला 345 × 951 × 101 × 107 ऐसा मिला। सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप मैजिक नंबर देखोगे। सबसे पहले आप नंबर कौन सा देखोगे, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर कितना है, 5। सबसे पहले आप मैजिक नंबर देखो, इसमें 5 है क्या, ये 5 है, 5। फिर दूसरे नंबर पे क्या देखोगे, इवन नंबर। 5 इवन है क्या, नहीं है। 1 इवन है क्या, 1 इवन है क्या, ये 7 इवन है क्या, नहीं है। तो क्या है, ये ऑड है। तो सभी आंसर जब आपको ऑड मिलेंगे तो 5 को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। फिर इसको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको किस पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है।
तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। चलो अगला कंसेप्ट बता दूं क्या? अगला कंसेप्ट बता देता हूं, देखिए अगला कंसेप्ट आपको बता देता हूं। अगला कंसेप्ट सुनिए, यदि देखो मैं बता देता हूं आपको, कंप्लीट ही बता देता हूं। यूनिट डिजिट का नेक्स्ट का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। यूनिट डिजिट का बहुत अच्छे से कंसेप्ट है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपके पास टोटल डिजिट कितनी होती है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये होता है दोस्तों। आपके पास 9 तक डिजिट होता है। इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं। कितने फैक्टर काम करते हैं? 3 फैक्टर काम करते हैं। 3 फैक्टर की मैं स्टोरी बता देता हूँ। पहला फैक्टर जो आपका काम करता है, पहला फैक्टर है 0 1 5 और 6। इसमें आती हैं 0 1 5 और 6। दूसरे फैक्टर में आती हैं, तीसरे फैक्टर में आती हैं 2 3 7 और 8। फिर क्या बच गई हमारे पास? हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 4 4 और 9। दोस्तों मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ सुनिए। यदि कोई संख्या है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। देखिए दोस्तों 3 फैक्टर काम करते हैं। इन फैक्टरों की स्टोरी सुनिए। यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट इनमें से हो, किसी संख्या का यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक इनमें से हो, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट इनमें से हो तो फिर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे उसको समझिए। देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपको कोई बोले कि 15, ये 15 है, ये 15 की पावर आपको n लिखे। n लिखने से पहले मैं आपको इसको टोकूँगा। n लिखने से पहले आपको कुछ भी कहे, आपको टेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये बोले कि 11 है, ये 11 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 1। संख्या का यूनिट डिजिट आपके पास 1 आना चाहिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दोस्तों 11 है, 11 को आप 241 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह 5 की स्टोरी है। ये 5 की स्टोरी बता रहा हूँ, ये 5 की स्टोरी सुनिए। मान लो ये 15 है, ये 15 को मैं इससे गुणा करूँगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, या 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, समझ गए क्या? नहीं समझे हो तो समझा देता हूँ, सुनिए दोस्तों। सुनिए, अगर आपको ऐसा लगे कि सर जी हमको समझाइए, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको करना है 11 की पावर आपको 10 लिखना है। मान लो 11 की पावर कितना लिखना है? 10। इसका कोई आपसे यूनिट डिजिट पूछे तो यूनिट डिजिट पूछने के लिए 4 का भाग देंगे। वो मैं इसमें बताऊंगा आपको 4 का भाग क्यों देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि 4 का भाग क्यों देना पड़ेगा, 4 का भाग आपको क्यों देना पड़ेगा, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन आपको यूनिट डिजिट चाहिए तो 1 की पावर आपके पास कितनी है? 10 है। 1 की पावर आपके पास कितनी भी हो दोस्तों, 1 की पावर आपके पास कितनी भी हो, ऑलवेज आपके पास मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 की पावर आपके पास कितनी भी हो, 1 की पावर आपके पास कितनी भी हो, ऑलवेज आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, अगर आपसे कोई कहे 121, इसकी पावर 323 है, तो आपको यूनिट डिजिट चाहिए। 1 की पावर कितनी है? 323। 1 की पावर 323 है तो आंसर ऑलवेज यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को? इस बात को समझ गए ना आप? इस बात को समझ गए ना कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ढंग से समझना, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ठीक उसी तरह मैं इस पे आ जाता हूँ 5 पे। किस पे आ जाता हूँ? 5 पे।
किस पे आ जाऊँगा, 5 पे आ जाऊँगा। तो 5 पे मैं आ रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे आपसे कोई कहे 15 की पावर 26 है, 15 की पावर 26 है, आपको निकालना है यूनिट डिजिट। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालना है तो 5 की पावर क्या है, 26। दोस्तों हमको यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो 5 की पावर क्या है, 26। जब 5 की पावर आपके पास 26 है तो 5 को आप कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 5 को आप 26 टाइम भी मल्टीप्लाई करोगे ना, मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और आपको मैंने बताया है कि 5 को जब भी किसी और संख्या से, 5 को जब भी किसी और संख्या से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 आपके पास ऑटोमेटिक ऑड नंबर है, 5 को जब भी किसी मल्टीप्लाई संख्या से क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ऑलवेज आपके पास यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऑलरेडी आपके पास यूनिट डिजिट कितना है, 5। समझ गए। जैसे आपसे कोई कहे कि सर जी 15 की पावर 392 का कर दो, 392 का कर दो, तो आपको यूनिट डिजिट निकालना है 5। 5 की पावर आपको क्या निकालना है, 392। तो 5 को आप 392 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 को हमेशा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी मैं 1 को गुणा कर रहा हूँ किसी भी संख्या से तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। दोस्तों देखिए, 0, 1, 5 और 6, जब मैंने 1 को किसी भी संख्या से गुणा किया, किसी भी घात से गुणा किया, किसी भी पावर से मल्टीप्लाई किया ना, पावर से मल्टीप्लाई करने पर सेम यूनिट डिजिट कितना आया, 1। 5 को भी किया, चाहे मैंने किससे भी किया, आ गया, 5 आ गया। अब 6 का देख लो। अब मान लो 26 है, 26 की पावर आपके पास कितना है, 24 है, मान लो 24 है। तो ठीक है, 24 है तो क्या करेंगे, देखिए आपको चाहिए यूनिट डिजिट, 6 की पावर 24, मीन्स आप 6 इंटू 6 इंटू 6 करते हैं, 6 इंटू 6 करते हैं, आप कितनी बार भी इसको 24 बार नहीं, इसको आप 2000 बार गुणा करोगे ना, तो 6 को 6 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब चाहे मैं इसकी जगह 249 लिख दूं, अगर मैं इसकी जगह 249 लिख दूं तो 6 का अगर 249 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, सेम कितनी भी पावर से गुणा कर दो आपके पास क्या आएगा, सेम संख्या आएगी। तो देखिए 0, 1, 5, 6 के ऊपर कुछ भी हो, कुछ भी घात हो, कुछ भी घात हो, कुछ भी घात हो, घात हो, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम आएगा। समझ गए। एनी पावर किसके ऊपर, इसके ऊपर एनी पावर हो तो यूनिट डिजिट भी इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे आपको 111 की पावर 321 बोल दे, चाहे आपको 155 की पावर 324 बोल दे, चाहे 156 की पावर आपको 328 बोल दे, चाहे 110 की पावर आपको कुछ भी बोल दे। जीरो का तो समझाने का मतलब ही नहीं है, जीरो की पावर हमेशा आप करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0, 1, 5 और 6 हो, इसके ऊपर कुछ भी घात हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, हमेशा आपका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा दोस्तों। तो आपके पास कुछ भी घात हो, कुछ भी का मतलब चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। इतनी स्टोरी समझ में आ गई, इतनी स्टोरी समझ में आ गई तो आगे देखो, आगे देखियो। सेकंड में है 4 और 9, 4 और 9। देखो दोस्तों 4 की स्टोरी बताता हूँ, 4 की स्टोरी बताता हूँ। 4 की पावर 1 बराबर कितना आता है, 4। 4 की स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। 0, 0, 1, 5 और 6 की स्टोरी कंप्लीट है। 4 और 9 की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। 4 और 9 की स्टोरी को आप समझिए, इस स्टोरी को आप दोस्तों समझिए। अब देखिए 4 और 9 की स्टोरी को मैं आपको बता रहा हूँ। 4 की पावर 1 किया तो कितना आया, 4 आया। लेकिन 4 की पावर 2 किया तो कितना आया,
यूनिट डिजिट कितना आया 6 आया। 4 की पावर 3 किया तो 4 की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा 64 64 और 4 की पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा 64 को 4 से करेंगे तो 4 चौके 16 256 आ जाएगा। ठीक है, इसका मीन्स आप क्या समझ रहे हो, इसका मीन्स आप क्या समझ रहे हो, इसका मीन्स आप क्या समझ रहे हो। जब 4 के ऊपर कितनी पावर है 1 3 1 और 3, ये ऑड पावर है। ऑड पावर से 4 के ऊपर यदि ऑड पावर हो, 4 के ऊपर कौन सी पावर हो ऑड पावर हो, 4 के ऊपर क्या हो ऑड पावर हो, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 की पावर यदि 4 के ऊपर यदि 4 की पावर यदि ऑड हो, 4 की पावर यदि ऑड हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा 4 आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को ये खुद प्रूव कर रहा है कि 4 की पावर 1 करने पे 4 आया और 4 की पावर 3 करने पे 64 आया, लेकिन जैसे ही 4 की पावर 2 किया तो 4 नहीं आया। अच्छा, दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, यदि 4 की पावर यदि मैंने इवन ली, इवन का मतलब है सम, यदि 4 की पावर मैंने सम ली, 4 की पावर मैंने सम ली, जैसे 4 की पावर 2 और ये ऑड मीन्स होता है विषम, ऑड मीन्स होता है विषम। दोस्तों 4 की पावर 2 लिया तो मेरे पास यूनिट डिजिट कितना आया 6, 4 की पावर 4 लिया तो कितना आया 6। इसका मतलब है 4 की पावर यदि आप इवन लोगे तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। तो इसका मतलब आपके पास यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। दोस्तों एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने दूंगा यूनिट डिजिट का, जो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा ना उस टॉपिक के बाहर से क्वेश्चन, जैसे यूनिट डिजिट का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखिए इसके ऊपर एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं सबसे पहले 4 के ऊपर एग्जाम्पल, सबसे पहले ये 4 के ऊपर कर लेता हूँ। 4 की स्टोरी बता रहा था इवन और ऑड की, इवन और ऑड की। दोस्तों देखिए, यदि कोई आपसे बोले कि 4 की पावर 161 इसका यूनिट डिजिट बताइए, अगर कोई क्वेश्चन बोले तो दोस्तों ध्यान रखना किस किस में है, 4 और 9 में है, 4 और 9 में, 4 और 9 में है ये स्टोरी। अब 4 के ऊपर पावर कैसी है, 4 के ऊपर पावर है ऑड, 4 के ऊपर पावर कितनी है ऑड। जब 4 के ऊपर पावर ऑड है तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। कैसे आएगा प्रूव करके देख लो। यहाँ 4 और ये इसको 161 मीन्स 4, अगर 4 इंटू 4 इंटू 4 ये 4, ये 161 है, इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास पावर कैसी है, पावर आपके पास 4 की पावर की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी पावर की बात कर रहा हूँ 4 की पावर की बात कर रहा हूँ, 4 की पावर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यदि 4 की पावर आपके पास 161 है, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास 14 की पावर 391 है, ये 14 है, इसकी पावर 391 है, आपको पता है यूनिट डिजिट कितना है इसका 4, यूनिट डिजिट कितना 4, ये कितना है 391। आपके पास पावर क्या है, ये पावर है दोस्तों, ये पावर क्या है ऑड। और मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि यूनिट आपको 4 के ऊपर ऑड पावर लगी हो तो 4 के ऊपर ऑड पावर लगी हो तो आपका यूनिट डिजिट कितना रहेगा दोस्तों, आपका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, यूनिट डिजिट रहेगा आपका 4, यूनिट डिजिट कितना रहेगा 4। ठीक है, समझ गए। तो 4 का अगर पावर ऑड हो तो आपका यूनिट डिजिट कितना रहेगा 4। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, सर जी ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन यदि 4 की पावर 162 दे दिया, 14 की पावर 164 दे दिया, 344 की पावर 1994 दे दिया, इसका आपको यूनिट डिजिट पूछ लिया, इसका आपसे यूनिट डिजिट पूछ लिया, इसका आपसे यूनिट डिजिट पूछ लिया। अभी मैं 4 का भाग बताने की प्रक्रिया ही नहीं कर रहा हूँ,
देखो 0 सेम रहेगा, 1 सेम रहेगा, 5 सेम रहेगा, कोई भी घात हो, सम इवन हो या ओड हो। 6 भी आपके पास सेम रहेगा। कितने हो गए? 0 1 5 6 और 4 और 9 की स्टोरी भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए 4 के ऊपर पावर कैसी है? सम। सम को क्या बोलते हैं? इवन। सम को क्या बोलते हैं? इवन। जब 4 के ऊपर घात पावर यदि आपके पास क्या हो? इवन हो, तो आपका हमेशा आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा? आपका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो यूनिट डिजिट कितना रहेगा दोस्तों? आपका यूनिट डिजिट रहेगा 6। कितना रहेगा? 6। क्योंकि 4 को ये 162 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, तो आपके पास यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। ठीक उसी तरह ये 4 है, आपको यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है? 4। लेकिन आपके पास पावर कैसी है? पावर है आपके पास इवन। पावर कैसी है? इवन। पावर इवन होती है तो 3 सेकंड में ठकोरा लगाओ। 4 के ऊपर पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट कितना? 6। दोस्तों देखिए आपके पास यूनिट डिजिट कितना है? 4। 4 के ऊपर यदि आपके पास पावर क्या हो? इवन, तो आपके पास यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? मज़ा आ रहा है दोस्तों? मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? मज़ा आएगा। अब देखिए दोस्तों 9 की स्टोरी कर लेते हैं। 4 की स्टोरी समझ में आ गई क्या? 4 की स्टोरी समझ में आ गई? 4 की स्टोरी में आप क्या समझे? अगर 4 के पास इवन पावर है तो 6 आएगा, और 4 की पावर यदि ऑड है तो आपके पास यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये 2 स्टोरी आपको समझ में आ गई। 0 की स्टोरी आपको समझ में आ गई 0, 1 की स्टोरी आपको समझ में आ गई 1, 5 की आपको आ गई 5 और 6 की आ गई 6। कुछ भी घात लगी हो इनके ऊपर, कुछ भी घात लगी हो इनके ऊपर, सेम आपके पास यूनिट डिजिट रहेगा। अब सर जी 3rd नंबर पर आता है हमारे पास, 3rd नंबर पर आता है 2 3 7 और 8। इनका क्या स्टोरी है सुनो। 2 की पावर 1 बराबर कितना है? 2। 2 की पावर 2 बराबर कितना है? 4। ढंग से समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। 2 की पावर 3 कितना है? 8। 2 की पावर 4 कितना है? 16। 2 की पावर 5 कितना है? 32। 2 की पावर 6 कितना है? 64। 2 की पावर 7 कितना है? 128। और 2 की पावर 8 कितना है? 2 की पावर 8 है, 8 दूनी 16, 256। इससे आप क्या समझ रहे हैं? सेम स्टोरी 2 3 7 8, ये एक सेम ग्रुप है। इसके साथ सुनिए क्या स्टोरी है। हमने समझने के लिए क्या किया? 2 की पावर 1 कर दिया, 2 की पावर 8 तक हमने निकाल लिया। आपने देखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 बराबर 2 आ रहा है, और 2 की पावर 5 बराबर भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। देखिए 2 की पावर 1 किया तो 2 आया, 2 की पावर 2 किया तो 4 आया, 2 की पावर 3 किया तो 8 आया, 2 की पावर 4 किया तो 16 आया। ठीक उसी तरह 2 की पावर 5 किया तो ये 2 आया, तो ये भी 2 आया। 2 की पावर 6 किया तो ये 4 आया, तो ये भी 4 आया। 2 की पावर 3 किया तो ये 8 आया, तो ये भी क्या आया? 8 आया। 2 की पावर 4 किया तो ये 6 आया, तो ये भी क्या आया? 6 आया। अब इनके बीच में अंतर देखो कितने कितने का है। 5 घात है, इधर 1 घात है, तो अंतर कितने का है? 4 घात का। ये 6 है, इधर 2 है, इसलिए कितने का अंतर है? 4 का। इसलिए तो सेम डिजिट आ रहा है, इधर भी 8 आ रहा है, इधर भी 8 आ रहा है। ऐसा कंसेप्ट आपको सिखाया नहीं होगा किसी ने भी। विकास सर आपको वो मटेरियल देगा, वो कड़ी देगा, आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों लाइफ में। और इधर 8 है, इधर 4 है, तो अंतर कितने का है? 4 का। पावर का अंतर बोल रहा हूँ मैं, पावर का अंतर कितने का? 7 और 3 का 4 का, 6 और 2 का 4 का, 5 और 1 का कितना? 4 का। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? 4 पावर के बाद क्या हो रहा है? 4 पावर के बाद क्या हो रहा है? 4 पावर के बाद क्या हो रहा है? 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट है ना, 4 पावर के बाद आपका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? रिपीट हो रहा है। 2 की पावर 1 बराबर 2 है, तो 2 की पावर 5 बराबर भी क्या है? 2। 2 की पावर 2 बराबर 4 है, तो 2 की पावर 6 बराबर भी क्या है? 4। दोस्तों
3 बराबर 8 है तो 7 बराबर कितना रहेगा 8। अब कोई आपसे कह दे 2 की पावर 11 बराबर कुछ भी हो, लेकिन जो इसका जो यूनिट डिजिट रहेगा ना वो किसका रहेगा, 2 की पावर 15 का रहेगा। 2 की पावर 11 का जो यूनिट डिजिट रहेगा ना वो 2 की पावर 15 का रहेगा। क्यों? क्योंकि 15 और 11 का अंतर कितने का है, 4 का। तो 4 की पावर अगर 4 डिफरेंस हो तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा, रिपीट रहेगा। तो 2, 3, 7 और 8 की स्टोरी क्या है, 2, 3 और 8 की स्टोरी यही है दोस्तों, सेम स्टोरी है। इसलिए हमेशा किसका भाग दिया जाएगा, इसलिए लोग बताते नहीं हैं, इसलिए भाग किसका दिया जाता है, 4 का भाग दिया जाता है। आपने देखा होगा लोग इकाई का अंक निकालने के लिए किसका भाग देते हैं, 4 का। वो क्यों देते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो अंतर आता है ना वो किस का आता है, 4 का आता है। ठीक है ना, 4 का अंतर आता है पावर के बीच में। 4 का अंतर ले लो, 4 का अंतर लेते ही आपके पास यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक उसी तरह 2 का है, ठीक उसी तरह 3 का है, ठीक उसी तरह 7 का है, ठीक उसी तरह 8 का है। यदि आपको बिलीव नहीं होता है तो मैं मेजरमेंट करके निकाल देता हूँ, और यदि आपको प्रैक्टिकल करना है तो आपकी कॉपी में करके देखना। 3 की पावर 1 लिखना, 3 की पावर 2 लिखना, 3 की पावर 3 लिखना, 3 की पावर 4 लिखना, 3 की पावर 5 लिखना। जो 3 की पावर 1 का आएगा वो 3 की पावर 5 का आएगा, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 4 का। इसीलिए किसका भाग दिया जाता है, 4 का भाग दिया जाता है। अच्छा, 4 का भाग किस किस में देंगे, ध्यान रखना, सुनिए। 2, 3, 7 और 8 ऐसी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट ये हो, इन्हीं संख्याओं में केवल ओनली किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 4 का भाग। ओनली इन्हीं संख्याओं में आपको भाग देना है किसका, डिवीजन बाई 4। जैसे आपसे कोई कह दे, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ अटकाने के लिए। कोई आपसे कह दे 115 की पावर 19 कैसे निकालोगे। अरे दोस्तों ये 5 है, 0, 1, 5 और 6, तो ये 5 है, ये 5 है ना। 5 की पावर कितनी भी हो ऑलवेज क्या आएगा, 5 आएगा। 6 की पावर कितनी भी हो, 166 की पावर 21, 6 है तो कितना आएगा, 6 आएगा, सेम आएगा। ठीक है ना। लेकिन 2, 3 और 7, 8 हो तो कैसे करेंगे, उसको भी देख लो। कैसे करेंगे देख लो, कैसे करेंगे देखिए दोस्तों। इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा जब आप इस क्लास को लोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। पर्टिकुलर आप समझना। देखिए 2, 3, 7 और 8 इकाई का अंक मान लो आपको मिल गया सबसे पहले 12 की पावर आपको 23 निकालना है मान लो, और 12 की पावर आपको 22 निकालना है, और 12 की पावर आपको 24 निकालना है। इससे आपको सभी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट मिले 2, सबसे मिले 3, सबसे पहले मिले 7, सबसे पहले मिले 8। इसमें आपको यूनिट डिजिट क्या मिला, 2 मिला। तो विकास सर ने बोला है कि पावर में किसका भाग देंगे, 4 का। पावर में किसका भाग देंगे, 4 का। दोस्तों 23 में मैं 4 का भाग देना सिखा रहा हूँ आपको। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया, 3। आपको भागफल नहीं लेना है, आपको शेषफल लेना है। शेषफल ले लिया, 23 में 4 का भाग दिया तो हमारे पास शेषफल कितना बच गया, 3। कितना बच गया दोस्तों, 3। कितना बच गया, 3। तो देखिए दोस्तों, हमको यूनिट डिजिट निकालना है। जब हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो इसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 × 2 × 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए दोस्तों कितना आ जाएगा, आपको शेषफल लेना है। ठीक, इस सवाल को करते हैं। यूनिट डिजिट कितना है, 2। यूनिट डिजिट कितना है, 2। तो सबसे पहले 4 का भाग दो, 4 पंजे 20। रिमाइंडर कितना बच गया, 2। तो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इस सवाल को देखिए, 24 में 4 का भाग देंगे। 24 में 4 का भाग देंगे तो आपके पास 24 में 4 का भाग देते हैं
24 में 4 का भाग देते हैं तो 6 बार कंप्लीट जाता है। सर जी रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो फिर क्या करेंगे, रिमाइंडर कुछ नहीं बचे तो भी इसके ऊपर पावर क्या लगाना है, 4। क्या लगाना है, 4। तो 4 पावर लगाना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 4, तो 4 चौके 16, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ गया क्या? तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। नहीं समझे हो क्या? चलो और समझा देता हूँ। 2, 3, 7 और 8। अगर कोई आपसे कह दे 117 की पावर 119 का यूनिट डिजिट निकालो, तो इनमें से 2, 3, 7, 8 है, तो यूनिट डिजिट कितना है, 7। तो यूनिट डिजिट 7 मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 119 में किसका भाग देना है, 4 का। 0 से समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ। 4 दूनी 8, कितना बच जाएगा, 3, उतार लिया 9, 4 नाम 36, कितना शेषफल बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 7 की पावर यहाँ कितना लिख देंगे, 3, और 7 की पावर 3 लिख देंगे, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 को 7 से करेंगे 49 इंटू 7, तो ये इसको तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको यूनिट डिजिट लेना है। 9 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ गए क्या? इस बात को समझ गए ना आप लोग? इस बात को आप समझ जाओ, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3। कोई कह दे 118 की पावर 19, 118 की पावर 19, तो आपको इनमें से कौन सी संख्या है, 8। ये 8 की पावर आपको 19 निकालना है, तो 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दे दो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 चौके 16 और 3 19। तो दोस्तों देखिए 8 इंटू 8 बिल्कुल हो रहा है ना स्लो मोशन में। ये 64 का 4 इंटू 8, 64 का 4 आ जाएगा दोस्तों। ये 6 को हटा देंगे, 8 चौके 32, तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसा सवाल कर रहे हो ना, कर लोगे ना ऐसा सवाल, तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपसे कोई कह दे 119 की पावर 125, ये कहे तो 2, 3, 7, 8 इनमें से नहीं है ना, इनमें से नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा पेयर है, ये पेयर है 4 और 9 वाला। देखिए दोस्तों 4 का मैं बता चुका था, 9 का मैंने आपको बताया नहीं था। यदि 9 की पावर आप 1 करोगे तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 करोगे तो आपका 81 आएगा, 9 की पावर 3 करोगे तो 9 एकम 9 और 729 आएगा। आप निष्कर्ष निकाल रहे हो क्या, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो? 9 की पावर 1 किया तो क्या आया, 9 आया, 9 की पावर 3 किया तो क्या आया, 729 आया। मीन्स 9 के ऊपर अगर विषम घात है, कौन सी घात है, विषम। 9 के ऊपर घात कौन सी है, 9 के ऊपर 1 है, 9 के ऊपर ये 3 है, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 9। विषम पावर है, अगर विषम पावर है ना 9 के ऊपर, तो हमेशा यूनिट डिजिट, आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, यूनिट डिजिट आएगा आपका 9। तो दोस्तों ये 125 क्या है, ये आपके पास कैसी पावर है, ये ऑड पावर है, और ऑड पावर है तो 9 की पावर कौन सी है, विषम। विषम को ही ऑड बोलते हैं, तो विषम पावर हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। अगर इसी सवाल को ऐसे कह दे 119 बटे 124 बोल दे, तो दोस्तों ये सीरीज कौन सी है, 4 और 9 की। अब ये 9 है, 9 के ऊपर 124 है, मीन्स 9 के ऊपर कौन सी पावर है, सम। सम को बोलते हैं E1, सम को बोलते हैं E1। तो दोस्तों ठकोरा लगा दो, देखो 9 की पावर 2 किया तो 81 आया। तो आपके पास अगर आप 9 को किसी E1 नंबर पे पावर लगी हो तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 1। तो ध्यान रखिए 9 की पावर यदि सम है, E1 नंबर है, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1। तो यूनिट डिजिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए क्या इस बात को? इस बात को समझ गए ना, कंप्लीटली समझ गए होंगे। बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है, कंसेप्चुअल स्टोरी है। जैसे 0, 1, 5, 6 इनके ऊपर कुछ भी घात लगी हो, लिख लो कॉपी में, आपकी कॉपी में लिख लो, नोटबुक में, कुछ भी घात हो, एनी घात, कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, मेरा याद करने का स्टाइल बता रहा हूँ, कुछ भी पावर हो
तो सेम यूनिट डिजिट आएगा, सेम यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है, सेम यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए एनी पावर ऑन द 0, 1, 5, 6 देन यूनिट डिजिट आल्सो सेम। समझ गए? दूसरी स्टोरी देख लो, ये पहली स्टोरी है। दूसरी स्टोरी देखो 4 और 9 की। 4 के ऊपर सम है, 4 के ऊपर इवन है, इवन को बोलेंगे सम। यदि 4 के ऊपर क्या घात है? इवन है तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा? यूनिट डिजिट 4 के ऊपर यदि इवन घात है तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। और यदि 4 के ऊपर ऑड है, 4 के ऊपर ऑड है, सम, विषम दोस्तों, क्या आएगा? विषम। यदि 4 के ऊपर ऑड है, ऑड मीन्स विषम, ऑड मीन्स क्या है? विषम। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट, आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट आएगा 4 के ऊपर यदि ऑड पावर लगी हो तो आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। ठीक है, कर लोगे? तो आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। चाहे कैसा भी सवाल दे, 1994 के ऊपर 1995 घात दे, तो 4 के ऊपर ऑड घात है तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। देख लो, 1 सेकंड में लग गया ना ठकोरा। 4 की पावर 1992 दे, 4 की पावर 1992, 92 दे तो 92 दे तो 92 कैसी संख्या? सम। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। ठीक उसी तरह 9 की स्टोरी सुन लो। 9 में इवन और 9 में ऑड, कंफ्यूज नहीं होना है। इवन मीन्स सम, ऑड मीन्स विषम। दोस्तों देखो, अगर 9 के ऊपर ऑड घात लगी हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9। और यदि इसके ऊपर पावर सम में हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? यूनिट डिजिट 9 की पावर 2 होता है तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, कितना अच्छा स्टोरी है ना। 0, 1, 5, 6 और 4 और 9 की स्टोरी हो गई ना। अब देखो तीसरी स्टोरी 2, 3, 7, 8। अगर ये संख्या, जैसे कोई 112 की पावर पूछे, कोई 117 की पावर पूछे, कोई 118 की पूछे, कोई 113 की पूछे, कोई 223 की पूछे, कोई 228 की पूछे, मीन्स ये आपके पास अगर यूनिट डिजिट हो, ये संख्याएं आपके पास यूनिट हो, यूनिट डिजिट हो, तो सबसे पहले किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। समझ गए क्या? 4 का भाग देंगे। ये इतनी स्टोरी समझ में आ गई क्या? इतनी स्टोरी समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आपके ऐप में आएगा नहीं, इसके अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना। इतना हो तो कुछ भी पावर हो तो सेम रहेगा, इतना हो तो ऐसे करना है, सम है तो 6 रहेगा, विषम है तो 4 रहेगा, 9 में इवन है तो 1 रहेगा, 9 में ऑड है तो 9 रहेगा। 2, 3, 7, 8 में आपको 4 का भाग देना है। ये 2, 3, 7, 8 वाली बात बताऊंगे आपको। और चलो देखो, 2, 3, 7 और 8 वाली बात बता देता हूँ। 118 की पावर 195 दे दे। सबसे पहले आपको ये देखना है यूनिट डिजिट कितना है? 8 है तो इनमें से है ना, 8 है तो 195 में किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। ऐसे देना है, 4 का भाग देंगे दोस्तों, 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, बच जाएगा 3, उतार लिए 5, 4, 8, 32। आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो आपको 8 की पावर कितना करना है? 3 करना है। तो 8 की पावर 3 किया तो 8 इंटू 8 तो 8 को 8 से करेंगे 64 का 4 इंटू 8 तो 8 चौके 32। तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक इसी तरह कोई आपसे कह दे
113 की पावर 108 बोल दे। कितना बोल दे? 8 बोल दे। अब 108 है, 108 इसमें 4 का भाग दो। 4 का भाग क्यों दे रहे हैं समझ में आ गया? 4 दूनी 8, 4 7 28। इसका मतलब अब रिमाइंडर कितना आ गया? 0। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, 4 का भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, 3 रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर पावर कितनी लगाएंगे? 4। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो देखो 9 27 और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, और 81 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 बचे, अगर रिमाइंडर आपके पास 0 बचे ना दोस्तों, आपके पास यदि रिमाइंडर 0 हो, रिमाइंडर 0 होना तो हमेशा पावर कितने लिखेंगे? 4। पावर कितने लिखेंगे? 4। केवल आपको 4 का भाग किस किस में देना है? जिन संख्याओं का जो यूनिट डिजिट रहेगा ना 2, 3, 7 और 8, बाकी 0, 1, 5, 6, 4 और 9 में करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपके पास जिस संख्या का, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 रहेगा उसमें ही आपको 4 का भाग देना है। यदि आपके पास 4 का भाग देने पर आपके पास रिमाइंडर 0 बचता है, शेषफल 0 आता है, तो भी पावर कितनी लगानी है? आपको 4 लगानी है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर ये स्टोरी आपको समझ में आ गई तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगा जो एडवांस लेवल का रहेगा, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए। यदि बेसिक आपको पता नहीं है, अगर बेसिक आपको पता नहीं है तो फिर आपसे सवाल मुश्किल होगा दोस्तों। ठीक है। तो 0, 1, 5, 6 इसका अलग पेयर है, 4 और 9 का अलग पेयर है, 2, 3, 7 और 8 इनमें हमेशा 4 का भाग देकर ही करना है, 4 का डिवीजन देकर ही करना है। डिवीजन बाय 4। क्वेश्चन पूछे हाउ कैन फाइंड द यूनिट डिजिट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिवाइडेड बाय 4 द पावर ऑफ अपॉन बेसिस द 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर, जो आपका रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर का पावर करना है। डू द रिमाइंडर ऑफ पावर, जब रिमाइंडर आप करोगे तो उसको उसी संख्या से बार बार गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये अलग पेयर है, ये अलग पेयर है, ये अलग पेयर है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस क्लास को देखना, और क्लास को देखो तो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, होमवर्क के लिए देता हूँ। लिखिए 2, 3, 7 की पावर 109, 108, 2, 3, 7, 4, 3 इसकी पावर 109, और 209 की पावर 181, और 115 इसकी पावर 145। ध्यान रखना, इससे हार्ड लेवल का ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो अपने एक दोस्त को ज़रूर बताना कि विकास सर ने यूनिट डिजिट का पार्ट 1 शुरू कर दिया है, इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं। ओके, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।